देखिए, कल संसद में राहुल गांधी के भाषण को लेकर लगातार राजनीति इस पर गर्म है। राहुल के भाषण के हिस्से संसद की कार्यवाही से हटा भी दिए गए हैं और इस वक्त इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि भाषण का हिस्सा हटाए जाने पर राहुल गांधी ने इस पर विरोध जताया है। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को बाकायदा चिट्ठी लिखकर आपत्ति जाहिर की है और जो शब्द हटाए गए उन्हें फिर से कार्यवाही का हिस्सा बनाए जाने की मांग राहुल गांधी ने की है। तो जो हिस्से हटा दिए गए, राहुल गांधी ने जो कल भाषण दिया था उसे लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है स्पीकर को और राहुल गांधी ने बाकायदा ये मांग की है कि उसे वापस लाया जाए। भाषण का हिस्सा जो हटाया गया उस पर राहुल गांधी की आपत्ति और उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाया जा रहा है नियमों के उल्लंघन का, वो गलत है। किसी तरह का कोई नियम तोड़ा नहीं गया मेरी तरफ से और वापस उस हिस्से को, उस पोर्शन को जो हटा दिया गया लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जो राहुल गांधी ने कल भाषण दिया था उसे वापस लाने की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे विचारों को कार्यवाही से हटाना पूरी तरीके से गलत है। मैंने किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया। यह संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। तो राहुल गांधी जिस तरह से कल सदन में अपने भाषण के दौरान काफी बेबाक और काफी हमलावर नजर आए, जिस पर कल ही हालांकि स्पीकर की तरफ से भी ऐतराज जाहिर किया गया था और कई सांसदों ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे और अब उस हिस्से को हटाए जाने का विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, अब इस पर जाहिर है राजनीति आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी की इस चिट्ठी में और क्या कुछ है? सीधे तौर पर वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, नियम नहीं तोड़ा मैंने, किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। बिल्कुल, और जो कार्रवाई की गई है उसको एक तरफा बताया है और हवाला दिया है अनुराग ठाकुर के भाषण का। राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर का भाषण भी आरोप प्रत्यारोप से भरा हुआ था, लेकिन उनके भाषण से सिर्फ एक शब्द हटाया गया, जबकि मेरे विचारों को जो है कई हिस्से हटा दिए। राहुल गांधी ने मांग की है और निवेदन किया है कि वापस उनके भाषण का जो हिस्सा हटाया गया कार्रवाई से उसको बहाल किया जाए और स्पीकर के इस कार्रवाई को संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ बताया है राहुल गांधी ने। तो इसके पीछे की बात यह है कि राहुल गांधी की मुलाकात हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद भवन के अंदर और फिर ये रणनीति बनी कि राहुल गांधी स्पीकर को चिट्ठी लिख करके जो स्पंज किए गए हिस्से हैं उसको लेकर के निवेदन करें और इसी के बाद राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। जी ठीक है जैनेंद्र, शुक्रिया आपका। तो देखिए, चिट्ठी जिस पर भाषण का हिस्सा हटाए जाने का विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने किसी भी तरीके का कोई उल्लंघन नियम का नहीं किया है। देखिए, अपने हिंदू वाले बयान पर हंगामे के बीच राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने संसद में जो बोला वो सच बोला है। सुनवाते हैं आपको। मोदी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। तो जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया, वो सच था, सच्चाई सच्चाई होती है। राहुल गांधी अभी भी उस स्टैंड पर अपने अड़े हुए हैं उस बयान पर। स्पीकर को राहुल गांधी की चिट्ठी पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। मोदी सरकार में मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, जिनका कहना है कि राहुल के भाषण पर कार्रवाई स्पीकर का अधिकार, जो कानून के दायरे में नहीं उसे हटाया ही जाता है। मेरे साथ बीजेपी के सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। सर, राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से हटाए सदन की कार्रवाई से स्पीकर ने। अब राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है और सवाल उठाए इस कार्रवाई पर, अपने भाषण के हिस्सों को दोबारा से बहाल करने की मांग की है और कहा है कि ये करना जो है वो संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। आप क्या इस पर जवाब देंगे? देखिए, संसद की अपनी मर्यादाएं हैं और अपने कायदे कानून हैं और ये संसद कायदे कानून से चलती है और ये हम सबके बनाए हुए कायदे कानून हैं। अगर उस कायदे कानून में वो चीज़ें नहीं आएंगी तो निश्चित तौर पर कायदे कानून के अनुसार इनको संसद कार्यवाही से स्पीकर का अधिकार है कि वो उनको निकाल सकते हैं जो अमर्यादित हैं, जो तथ्यहीन हैं। तो उन चीज़ों को उसके लिए नियम कायदे हैं और संसद तो नियम कायदे से चलती है और इस स्पीकर को अधिकार है किसको रखना है नियम कायदे से, किसको नहीं रखना है। मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बयान के हिस्से हटाने को सही ठहराया है। चिराग का कहना है कि राहुल का पूरा बयान ही संसद की कार्यवाही से हटा देना चाहिए। चिराग जी, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता ने कल जिस तरीके से सदन में जो है संबोधित किया, आपने जो बात रखी है उसके ऊपर कई तरह के विवाद हो रहे हैं और उनके बयान के कई हिस्सों को हटाया गया। कांग्रेस कह रही है
बीजेपी सरकार घबरा गई है? कोई घबराया नहीं है, बट हाँ उनके भाषण से, एलओपी के भाषण से देश की एक बड़ी आबादी की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने कल जिस तरीके से अलग अलग धर्म को लेकर कल बातें कही, जिस पे असहमति कई धर्म गुरुओं ने ही जाहिर कर दी है, उन्हीं लोगों ने सामने आकर बताया है। कई मुद्राओं का अलग अलग धर्म में इन्होंने जिक्र किया जिसका धर्म गुरुओं ने खंडन किया है। हिंदू हिंसक होते हैं, ये बात कोई हिंदू, भारत का कोई भी, भारत में रहने वाला कोई भी हिंदू इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सनातन में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कल जिस तरीके से महादेव की तस्वीरों को सदन में लहराने का उन्होंने काम किया, टेबल पे रखा, उसके ऊपर कागज पत्री रखी, मैं खुद एक शिव भक्त हूँ, ये आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। हिंदू हिंसक कहना ही अपने में एक बहुत बड़ा, और ऐसे में आप कैसे बंटवारा करेंगे बाद में कवर अप करने के लिए, नहीं मैं तो बीजेपी के हिंदू, बीजेपी के हिंदू अलग और कांग्रेस के हिंदू अलग, ये किस तरीके की बंटवारे की राजनीति पुनः कांग्रेस साधने का प्रयास करिए। 150 साल पुरानी पार्टी है, आप इस तरीके का आप आचरण करेंगे, और एक एलओपी का आचरण मर्यादित रहना चाहिए। कल आपने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, आपने चेयर के ऊपर आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की, कई ऐसी बातों को सदन के पटल पर आपने रखने का काम किया जो तथ्यात्मक तरीके से वो गलत थी। कई पोर्शन को एक्सपंज भी किया गया, बट मैं मानता हूँ संभवतः उनके पूरे भाषण को एक्सपंज करना चाहिए, क्योंकि या तो उनका भाषण तथ्यात्मक तरीके से गलत था या फिर एलओपी की मर्यादा के अनुकूल तो कतई नहीं था। और प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में भी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला, क्योंकि तमाम एनडीए के घटक दलों में ये चिंता थी कि भाई मर्यादाओं को अब तार-तार किया जा रहा है, भले वो स्पीकर के चुनाव को लेकर हो, एलओपी के संबोधन को लेकर हो, तो ऐसे में और प्रधानमंत्री जी के अनुभव की तुलना आप किसी से कर ही नहीं सकते हैं। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री रहे, ऐसे में मैं तीसरी बार का सांसद हूँ। मेरे लिए जब उनके अनुभव के इतने मायने हैं तो सोचिए पहली बार के सांसद के कितने मायने। हमने जिक्र भी किया, एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया। बिल्कुल, कैसे प्रधानमंत्री बन गया, और संसद में हर किसी को अपना आचरण कैसे रखना चाहिए, संसद में ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे देना चाहिए, इन तमाम बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री जी। तो संसद में दिए राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान से संत समाज भी नाराज है। आपको जानकारी दे दें कि तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के बयान से वो बहुत क्रोधित हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को भारतीयता का ज्ञान नहीं है, हमारे सहयोगी हैं। अभिषेक उपाध्याय जिन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से बात की है, सुनवाते हैं हम। संसद में राहुल गांधी ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने उसमें हिंदू शब्द का जिक्र किया, जिस संदर्भ में किया उस संदर्भ में पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आखिरकार वो संदर्भ क्या है, उसके मायने क्या हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एबीपी न्यूज़ पे इस समय मौजूद हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य। जगत गुरु आपको प्रणाम। आयुष्मान भवन। जगत गुरु, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि राहुल गांधी ने जो बात कही, मैं आपको वो पूरी बात बता देता हूं ताकि, हालांकि आपकी जानकारी में होगा, मेरी जानकारी है कि आप लगातार समाचार सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा है कि वे लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा, घृणा, नफरत फैलाते हैं, ये कहा है। इस पर क्या कहना है आपका? मैंने उनका सीधा प्रसारण मैंने सुना संसद से जी। यह सुनकर मेरे मन पर बहुत क्रोध है, और राहुल जैसे व्यक्ति के मुख से उचित भी है कि उस व्यक्ति के जीवन में संस्कार ही नहीं है, भारतीयता नहीं है, भारत माता के प्रति स्नेह नहीं है। वो राहुल कहते हैं कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं स्वयं हिंसक हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं, हिंदू कभी हिंसक होता ही नहीं, क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ है हिंसाम दुनोती की हिंदू, जो हिंसा को नष्ट कर देता है उसे हिंदू कहते हैं। जगत गुरु, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं और मैं आपका इसके पहले कई बार इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन आज जितना आपको आक्रोश और क्रोध में मैं देख रहा हूं ऐसा कभी देखा नहीं है। इस आक्रोश की वजह क्या है जगत गुरु? जब धर्म पर अत्याचार होता है तो जगत गुरु का खून उबल जाता है। मेरे हृदय को ठेस लगी है। मैं फिर कहने जा रहा हूं, जिसकी सहायता से इनको बहुत सी सीटें मिली हैं, उन्हीं के पिताश्री ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई। तब क्या हुआ था?
तब कहाँ गई थी अहिंसा? निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, उसका साक्षी मैं स्वयं हूं। आपकी जानकारी में एक तथ्य और लाना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने बाद में ये, जब उनको प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि आप सारे हिंदू समाज को हिंसक नहीं कह सकते, ये ठीक नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो बीजेपी और आरएसएस को कह रहा हूं कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये सच्चे हिंदू नहीं हैं। उन्होंने उसको, जी, ये तो केवल उनके संस्कार में ही झूठ है, झूठ से उनका जन्म ही हुआ, तो मैं क्या करूं? उन्होंने संपूर्ण हिंदुओं का अपमान किया। यदि मान लो बीजेपी को भी कहते तो बीजेपी ने कहां हिंसा की, कहां राम किस राम भक्त किस निहत्थे पर गोली बीजेपी ने चलाई? हाँ, जगत गुरु अभय मुद्रा के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगा। उन्होंने अभय मुद्रा की बात कही और बाकायदा ये कहा कि शिव का उदाहरण दिया कि शिव कहते हैं डरो मत। तो इस पर आप क्या कहेंगे, अभय मुद्रा की जो बात राहुल गांधी ने कही? उनको स्वयं अभय मुद्रा का ज्ञान ही नहीं, वो अभय मुद्रा नहीं है। इनकी पार्टी का चिन्ह बिल्ली का पंजा, वह मुद्रा कैसे हो जाएगा? जगत गुरु अभी आपने कहा कि अभय मुद्रा का उनको स्वरूप नहीं पता है। आप अगर हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि अभय मुद्रा क्या होती है, और जो राहुल गांधी बता रहे थे अभय मुद्रा, और जो वास्तविक जो आप इशारा कर रहे हैं, वो क्या है, अंतर क्या है इसमें? ये है अच्छा, ये अभय मुद्रा होती है। हाँ जी। अर्थात हाथ को उठाकर उंगलियों को थोड़ा सा नीचे करके अभय मुद्रा भगवान राम की है। भगवान राम अभय मुद्रा करते, अभयम सर्वभूते भूतदाम में तत्प्रथम मम। ये क्या अभय मुद्रा देंगे? ये तो भगवान ही नहीं, इनकी माता जी ने 2014 में ये कहा था कि राम काल्पनिक है। इनको स्वयं भारतीय संस्कृति का कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन जगत गुरु उन्होंने शिव भगवान की प्रतिमा तस्वीर दिखाई, भगवान शिव की, और उस तस्वीर को दिखा करके उन्होंने अभय मुद्रा का परिचय दिया, भगवान शिव की तस्वीर को दिखा करके। तो भगवान शिव के वो भक्त हैं, इस बात का वो संसद में परिचय दे रहे थे। भक्त तो किसी के नहीं है, वो केवल भक्त हैं। अब क्या बताऊं? जगत गुरु उनकी क्या इस बात से आप सहमत हैं जब वो ये कहते हैं कि कोई हिंदू धर्म की ठेकेदारी नहीं कर सकता है, बीजेपी और आरएसएस हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है? ये जो बात है, इससे क्या आप सहमत हैं? उनका कहना है कि हिंदू दूसरे भी हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस में ही हिंदू नहीं भरे पड़े हैं। आप मुझे बोलने दीजिए जी। ठेकेदारी कोई नहीं कर सकता, पर हिंदू धर्म की प्रामाणिकता का प्रयोग आचार्य कर सकता है। मैं आचार्य हूँ, बीजेपी नहीं है आचार्य, आरएसएस नहीं, पर मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य हूँ, जिसने प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिखा। आज की तारीख में किसी आचार्य ने तीनों ग्रंथों पर भाष्य नहीं लिखा। हिंदू धर्म जितना मैं जानूंगा उतना कौन जानेगा? आप बताइए। हिंदू संस्कृति में हिंसा कमी है ही नहीं, और भाजपा के भी इस संस्कृति में कहाँ हिंदू? आप बताइए, कहाँ उसने निंदा की, कहाँ हिंसा की उसने? कोई प्रमाण देगा? कहाँ डरवाया? डरवा तो आप रहे हैं, कहते संविधान खतरे में। संविधान का एक अक्षर आप जानते हैं? एक और आपके दृष्टि में एक विषय और लाऊं, जो कि अयोध्या का भी जिक्र राहुल गांधी ने किया। अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है, उसकी ओर भी इशारा किया कि जहां भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बीजेपी हार गई। नहीं, ऐसा है, हारना जितना अलग विषय होता है, सभी सबको नहीं समझ। उस बार भी तो बहुत थी मंथरा, उस बार भी मंथरा थी, कई थी राम जी के समय, और इस बार मंथरा की प्रजा है, तो हार गए संत में। हम फिर जीत के आएंगे और अयोध्या को स्वर्णमय बनाएंगे। जगत गुरु वजह क्या रही? आप तो राजनीति को भी अच्छे समझते हैं, धर्म को भी, समाज को भी। यूपी में बीजेपी क्यों हारी जगत गुरु, आपको क्या लगता है? इन लोगों ने सामान्य जनता को गुमराह कर दिया, बहका डाला, भ्रमित कर दिया, इससे हार गई, नहीं तो ना हारती। कुछ कमी तो बीजेपी की भी रही होगी जगत गुरु, कुछ तो अपनी भी कमियां रही होंगी। देखिए, कमी यही थी कि बीजेपी जन तक ठीक से अपना संवाद पहुंचा नहीं पाई जी। मैं चित्रकूट पीठाधीश्वर हूँ, और मेरे यहाँ मध्य प्रदेश का जो चित्रकूट का भाग है
वहां बीजेपी जीती, वहां हमने हारने नहीं दिया। और मध्य प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी के हाथों में। जो राम, हम तो कह ही रहे हैं कि जाके प्रिय न राम बैदेही ताका वोट कदापि न देही। जगतगुरु, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात करने के लिए हमसे बहुत धन्यवाद जगतगुरु। सियासत आज 60 देख रहे हैं आप। राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा। राज्यसभा में आज जब सदन में चर्चा हो रही थी तो कुछ ऐसा कह गए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसके बाद अब बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। देखिए, राज्यसभा में सभापति और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दरअसल बहस हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया, मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी हैं। यह कहना था मल्लिकार्जुन खड़गे का, मुझे जयराम या आपने नहीं बनाया। दरअसल आज जब सदन में कार्रवाई चल रही थी तो बीच में जयराम रमेश कुछ टोका टाकी कर रहे थे, उस पर कहा गया धनखड़ की तरफ से कि हर बार जो है वो जयराम रमेश उठकर टोका टाकी शुरू कर देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इसी को लेकर ये जो तीखी तलखी देखने के लिए मेरी दोनों के बीच और जो बहस हुई है, जरा सुनाते हैं आपको। मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है। देखिए, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से, जहां मौसम की मार लोगों पर पड़ती हुई इस रूप में नजर आ रही है कि कांगड़ा में बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। कांगड़ा का बनेर खड्ड है और इस बनेर खड्ड में पर्यटक फंस गए हैं। सैलानी घूमने फिरने के लिए गए, लेकिन ये बारिश के मौसम की मार सैलानियों पर भी पड़ रही है। कांगड़ा के बनेर खड्ड में सैलानी फंसे हुए हैं और वहां रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी बारिश से बनेर खड्ड में पानी बढ़ गया और इसी बढ़े हुए पानी में सैलानी फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। पहाड़ों पर देर रात से ही अचानक से बारिश हो रही है और इसी के चलते बनेर खड्ड में जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट यहां पर आए हुए थे वो पानी की तेज रफ्तार में फंस गए। फिलहाल जो पर्यटक यहां पर फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं बीच पानी की धार में फंसे हुए पर्यटक और उन्हें बचाने के लिए वहां पर रेस्क्यू टीम के अधिकारी नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले से जो एसडीआरएफ की टीम है उसको अलर्ट पर रखा गया है, प्रशासन अलर्ट पर है और जैसे ही ये जानकारी मिली कि बनेर खड्ड में जो पर्यटक है वो फंस गए हैं,